आज हम आपको समीकरणों को कैसे हल किया जाता है वो सिखाएंगे। आज के बाद आपके सामने कैसा भी समीकरण आ जाए आप उसे हल करेंगे। ये हम नहीं बताएंगे ये किस क्लास की किताब है, लेकिन हम आपको ये बताएंगे आज के बाद आप समीकरण नहीं भूलेंगे। आपके सामने किसी भी टाइप का कैसा भी समीकरण आ जाए आप उसे हल कर लेंगे। बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखना, ठीक है। तो हेडिंग आप डालना, काले पेन से लिखना, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। और हम आपको पहला एग्जाम्पल बता रहे हैं। लाइट का सेटअप थोड़ा कम है तो यहाँ पे सही है। पहला सवाल आपका इस कदर है, यहाँ पे लिखा है कि x माइनस 10 बराबर 5, ऐसे लिखा है। ऐसे जब आपका सवाल लिख के आए तब आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले लिखो हल, और हल लिखने के बाद आप क्वेश्चन को ऐसे ही उतार लो। उतार लिया, x यहीं पे लिख लो, x ऐसे लिख लिया हमने। और यहाँ पे जो 10 है ना, माइनस का है, इसे उठा के जब हम इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। हमारा पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ पे किसका है? माइनस का है, इधर गया यही किसका हो गया? प्लस का हो गया। इतना केवल ध्यान रखना, बस दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? आपका आंसर आ गया। ठीक है। दूसरा सवाल जैसे बता रहे आपको, ठीक है। सवाल लिख के आया y माइनस 7 बराबर 5। तब भी आपको ऐसे ही करना, जैसे सबसे पहले लिखो हल और क्वेश्चन को ऐसे उतार लो। अभी हम सरल आपको बता रहे हैं। अभी हम आपको, जैसे जो नए बच्चे हों वो वीडियो देख रहे हों, या जो पुराने बच्चे हों, मतलब ये कहा कोई भी वीडियो देख रहा हो, इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं हर किसी के समझ में आ जाए। ठीक है। तो भाई को ऐसे लिखा है, 5 ऐसे लिखा है, ये 7 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। केवल इतनी बात ध्यान रखना, 7 यहाँ पे किसका है? माइनस का है ना, इधर गया किसका हो गया? प्लस का हो गया। इन दोनों को जोड़ दो, 7 5 12, आपका आंसर आ गया। तीसरा सवाल क्या है? आपकी ही किताब का है, दे रखा है x माइनस 2 बराबर -7। आपकी ही किताब का सवाल है, सवाल नंबर तीसरा है। ठीक है। तब आप इसे कैसे करोगे? तो सुनो, कैसा भी सवाल आ जाए आपको करना उसी तरह से जैसे अभी तक हमने 2 सवाल लगाए थे। तो इसे तो हमने ऐसे लिख लिया, सबसे पहले लिखा करो आप हल। ये हमने हल करना चालू कर दिया है। ठीक है। तो x तो हमने ऐसे लिखा है और -7 को हमने ऐसे लिखा है। ये 2 इधर जब जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। मतलब ये कहा यहाँ पे 2 माइनस का है, यही 2 जब माइनस उठ के इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब इसे घटाइएगा, 7 में से 5 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। यही तो आपका आंसर है। तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 सवाल एक ही जैसे लग चुके हैं। जरा अब देखते हैं एक अलग अलग टाइप का प्रश्न। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4
क्या कहा सवाल नंबर 4 ने, सुनिएगा। आप पेन कॉपी लेके बैठे और जिस तरह से हम लगा रहे उस तरह से लगाएं। अगर आपका आंसर हमारे लगा लेने से पहले आ जाता है तो आप वीडियो को रोको और कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारा आंसर इतना आया। हम बताएंगे आपका आंसर सही है या गलत है। लेकिन पेन कॉपी लेके बैठो, कोशिश करो आप। दूसरा सवाल आपका दे रखा है ऐसे करके, ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है, तब आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप लिखो हल और पूरा क्वेश्चन यूं ही उतार लो, कोई चेंजिंग नहीं किया हमने। हल लिख के पूरा क्वेश्चन ऐसे लिख लिया। अच्छा, 9 ऐसे ही लिख लिया, 9 ऐसे लिख लिया। यहाँ पे 5 किसका है, प्लस का है। यही 5 इधर उठ के आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो और आपका आंसर आ गया। आ गया आपका आंसर। ठीक है। सवाल नंबर 5वां क्या है, यहाँ पे ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है आपका। तब आपको कैसे करना है, कैसे भी लिख के आए, करना आपको ऐसे ही है। पी तो ऐसे ही लिखा, -7 ऐसे ही लिखा। ये 3 यहाँ पे किसका है, माइनस का। ये 3 इधर उठ के आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 7 में से 3 घटाओ, कितना बचेगा, 4। बस यही तो आपका आंसर है। आने लगी मैथ। आप वीडियो को रोको और ये जरूर बताओ आप कि हमें समझ में आया या नहीं आया। आशा है आपने टाइम निकाल के लिखा होगा कि आपको समझ में आया नहीं आया। टाइम मिलने भर हम पढ़ेंगे आपका कमेंट। ठीक है। अगर कोई डाउट रहेगा तब हम आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इस टाइप से लिखा है, ऐसे लिखा है। आप इसे कैसे हल करोगे, देखो किसी भी तरह से आए आप पक्षांतर करिएगा, संख्या को संख्या की तरफ ले जाइए। आप यूं कह लो, घुमा फिरा के नहीं बताते हम, कि जैसे जो गिनतियां लिखी हैं, जैसे 10 लिखा है, 6 लिखा है, तो इनको एक तरफ ले जाओ और XY को एक तरफ ले जाओ। वैसे अचर कहा जाता है, लेकिन हम आपको नहीं ऐसे शब्द कहते हैं जिससे आपको कम समझ में आए ना। सिंपल सी बात कहा कि 10 जो लिखा है इसे इस तरफ ले आओ या इसे इस तरफ ले आओ, किसी एक तरफ पक्षांतर कर लो। तो हमने लिखा हल और हमने पूरा क्वेश्चन यूं ही लिख लिया, कोई चेंजिंग ही नहीं किया, हल करने पे कोई परिवर्तन नहीं किया। 10 हमने ऐसे ही लिखा। ये जो 6 यहाँ पे किसका है, प्लस का है, इसे उठा के इधर ला, किसका हो गया, माइनस का हो गया। यहाँ पे किसका, x का है, माइनस का, इधर गया किसका हो गया, प्लस का हो गया। बताओ आया नहीं आया भाई। यहाँ पे x किसका है, प्लस का, माइनस का, इधर आया प्लस का हो गया। 6 यहाँ पे किसका है, प्लस का है, इधर गया किसका हो गया, माइनस का हो गया। आप घटा दो, कितना बचेगा, 4। बस यही तो आपका आंसर है। एक दूसरा सवाल देखो इसी प्रकार का, एक दूसरा सवाल इसी टाइप का देखिएगा। हम क्वेश्चन को इस तरह से बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं, कितने भी कमज़ोर हों बच्चा, वो भी वीडियो देखें और वो भी कहें हाँ हमें मैथ आने लगी समझ में। आप लोग कहते हैं समीकरण टफ लगते हैं, समीकरण टफ नहीं है, समीकरण सबसे सरल होते हैं। आप समझो, केवल इतना आ गया। दूसरा सवाल हमने लिखा,
ऐसे लिखा हमने। सवाल नंबर ये 7 है। सवाल नंबर ये 7 है। अब हम देखो, आपको ये समझ में आएगा आपको। इसमें हमने दोनों एक ही बार में कर दिए थे। हमने क्या किया, सवाल उतारा, 5 ऐसे ही लिखा, y को इधर ले आए तो मेरा माइनस का हो जाएगा। अब बात समझ में आई। y लिख लिया, y यहाँ पे किसका है, माइनस का, इधर लाए किसका हो गया, प्लस का। अब तो बात समझ में आई। थोड़ी देर पहले हमने आपको वीडियो में कहा था कि संख्या को संख्या की तरफ ले जाया जाता है। तो 5 आप इधर लाए तो किसका हो गया, माइनस का, और बराबर में क्या लिखा है, भाई। अब आप 12 में से 5 घटाओ, कितना बचेगा, 7। यही तो आपका आंसर है। अब आप वीडियो रोको, अब हमें बताओ कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला समझ में आया नहीं आया, बोलो आप। चलिएगा, आशा है आपने लिखा होगा। अब हम नए टाइप के क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या दे रखा 8वें नंबर क्वेश्चन में, 7 - 2 बराबर 19। ऐसे आपका क्वेश्चन लिख के आया है। ऐसे आपका क्वेश्चन लिख के आया है। तो लिखो हल। हल लिखा, पूरा क्वेश्चन ऐसे लिख लिया, नो चेंजिंग, नो परिवर्तन। कोई चेंजिंग नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। आप काम वही करिए जो हम कर रहे थे अभी तक। संख्या को संख्या की तरफ, तो संख्या की तरफ ले जाइएगा। 19 ऐसे लिख लो। ये 2 इधर लाओ, किसका हो गया, प्लस का। भाई यहाँ पे 2 किसका है, माइनस का है। यही 2 इधर आ जाए, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़िए आप, कितना हो गया। अब आपको ये पता होगा ये 7 कहाँ जाता है, 7 हमेशा अपान में जाता है। अब आप 7 का पहाड़ा पढ़िए, इस प्रकार पढ़िए 21 से ज़्यादा ना हो। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 3 बार गया, यही आपका आंसर हो गया। आप वीडियो रोको और कहो हाँ या ना, आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन लिखा है अगला क्वेश्चन लिखा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन लिखा है अगला। अच्छा भाई, तो अगर किसी को वीडियो साफ ना दिख रही हो, थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लेना, बहुत चौकस दिखेगी। क्योंकि यहाँ पे जिस कमरे में आज वीडियो बना रहे, वहाँ पे लाइट का सिस्टम नहीं है बेटा, थोड़ा शाम है इसलिए। हाँ, थोड़ा समझा करो। अगर आपको समझ में आ रहा है, थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लेना आप, आपको अच्छा दिखेगा एकदम। पहले बात, इसी मार्कर का यूज कर लेते हैं, पेन का यूज नहीं करते, जिससे आपको शार्प ना दिखे। अब बेटा समझने वाली बात यहाँ पे ये है, जब डबल एक्स आए, डबल वाई आए, डबल पी आए, डबल जेड आए, कुछ भी लिखे आए, तब आपको क्या करना है कि एक्स को एक्स की तरफ, संख्या को संख्या की तरफ ले जाना है। तो 5x तो हमने ऐसे लिखा, 5x ऐसे लिखा,
यहाँ पे x किसका है, प्लस का। इसे जब उठा के डाला है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। चिन्हों का बहुत ध्यान रखना। केवल आप इतना समझ गए तो फिर आपका सवाल बहुत सरल है। हलवा लगेगा आपको, मुंह भी नहीं चलाना पड़ेगा। हलवा खाते हो मुंह नहीं चलाना पड़ता है, उसी तरह से इसमें भी क्या है, आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा। आप पेन उठाए यहाँ, ऐसे तो हाँ इसका आंसर ही आ जाएगा। जैसे यहाँ पे किसका है, प्लस का है, और इधर आया किसका हो गया, माइनस का हो गया। 17 ऐसे लिख लो, 3 इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। कोई दिक्कत, इतनी बात में बोलिए कोई दिक्कत हो। यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है x। जो 5x में से 1x माइनस करोगे तो 4x तो बचेगा। तो 5 में से घटाया तो 4x तो बचा, और इसमें कितना हो गया, 17, 20 हो गया। अब समझ में आ रहा है। अच्छा, अब क्या करना है आपको, अब ये 4 कहाँ जाएगा, 4 अपान में जाएगा। 4 का पहाड़ा पढ़ो, और जब तक पढ़ो जब तक 20 ना जाए। चलिए पढ़ते हैं। तो 4 पंचे 20, आंसर आ गया। 4 पंचे 20, 5 आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है। क्या लिखा है 10 नंबर के क्वेश्चन में, सुनिएगा, समझिएगा जरा। 10 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है बाई 5 बराबर 9, ऐसे क्वेश्चन लिखा है। तब आपको कैसे करना है, अब आप वीडियो रोको, पेन कापी उठाओ और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। लिखो कमेंट बॉक्स में। आपने लिखा होगा, टाइम मिलने पर हम पढ़ेंगे। और जिन लोगों ने नहीं कर पाया वो देखो, 22 तो ऐसे लिख लो, 9 ऐसे लिख लो। ये 5 इधर लाओगे किसका हो जाएगा, माइनस का। घटा दो, जो आया भाई आपका आंसर आ गया। बोलिएगा। अब आप ईमानदारी से बताइए कि 10 क्वेश्चन में से कितने वो क्वेश्चन हैं जो आपको रियल में आए। ठीक है, मिलेंगे आपको। इन्हीं क्वेश्चनों को हम रखेंगे अपने पास में, अभी वीडियो ख़त्म नहीं करेंगे। आपके क्वेश्चन इसमें कितने हैं, आपके 35 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन इसमें हैं। वो जितने प्रकार के हैं सब समझा रहे हैं। थोड़ा सरल सरल इसलिए बताते हैं ताकि आपका मन लगा रहे। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है। 11वें नंबर के क्वेश्चन में कुछ अलग टाइप का है। अलग टाइप का भाई क्या है, x/4 -8 बराबर में 1, ऐसे लिखा है। 8वें नंबर का क्वेश्चन। अब इसे भाई कैसे करना है, तो बहुत सरल है ये। इस प्रकार का क्वेश्चन तो बहुत सरल है भाई। हल लिख लिया करो, हम हल नहीं लिखते हैं। ऐसे कर ले, कोई दिक्कत यार। यहाँ पे 4 लिखा है, मैं बाई लिख लिया। 4 लिखा है भाई, दोबारा लिख रहे हैं हम, ये लाइन काटते रहे। ऐसे लिखा है, तो भाई इसे कैसे किया जाएगा। 8 यहाँ पे माइनस का है कबाब। अगर उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा,
प्लस का हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आया समझ में भाई? यहाँ पे किसका है, माइनस का उधर ले जाएं, किसका हो जाए, प्लस हो जाए, दोनों को जोड़ दो, 9 हो गया। अगर इसके पान में 1 कर लें तो कोई दिक्कत, इसका इधर गुणा करो, 1 से कम x हो गया, इसका इधर गुणा करो तो 9 गुणे 4 हो जाएगा, तो 9 चौक 36, ये आपका आंसर आएगा। रुकिएगा, हम जरा एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे क्वेश्चन आया, आप वीडियो को रोको और आंसर कमेंट करके बताओ इसका कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिएगा, आपने कमेंट किया होगा, हम पढ़ेंगे। चलिए हम हल कर रहे हैं। लिखा हमने हल, और पूरा क्वेश्चन ऐसे उतार लिया, पूरा क्वेश्चन ऐसे उतार लिया। तो आपको पता होगा 3 कहाँ ले जाना है, 3 उस तरफ ले जाना है, तो जोड़ो 5 हो गया। इसके पान में 1 कर लें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 1 करने से कोई दिक्कत नहीं। तो इसका इधर गुणा करो 22 हो गया, इसका इधर गुणा करो 25 हो गया। बस यही तो आंसर है आपका, यही आपका आंसर है। बताओ हाँ या ना, आया नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 13 है, बड़ा सरल है। ऐसे लिखा है, आप इसका आंसर बताओ क्या होगा। बहुत सरल है इसका आंसर, सुनो। इसके पान में करो, इसका इधर गुणा करो, 100 हो गया, इसका इधर गुणा करो तो 7 गुणे 7 हो गया, 7 सते 49। तो ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम पहुंच चुके हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं भाई, क्या लिखा है 14 नंबर क्वेश्चन। तो बड़ा सरल है क्वेश्चन नंबर 14। अब आप वीडियो रोको और इसका आंसर कमेंट करो। हाँ, हम आपकी सारी कमेंट पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से बच्चों ने कमेंट किया, किसने किसने नहीं किया। जितने भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, आप कमेंट करिएगा, हम पढ़ेंगे, सब कमेंटें पढ़ेंगे और ये देखेंगे किन किन बच्चों ने कमेंट किया था। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लिखो हल और क्वेश्चन को यूं ही उतार लो। सही है, आप इसके अपान में कर लो, आप इसका इधर गुणा करो तो 100 हो गया, आप इसका इधर गुणा करो तो ये हो गया। भाई सवाल कैसा भी आए, जो तरह से आप लगा रहे हैं उसी तरह से लगाना है। जिस तरह से आप लगा रहे हैं उसी तरह से लगाना, आपका आंसर राइट आएगा। और मैं इनका आंसर नहीं मैच कर रहा हूं, आप किताब खोल लेना, पेज नंबर 79 पे लिखा है सब कुछ, आंसर शीट आपके पास होगी, मैच करना, ठीक है। और ये भी बताना कितने के आंसर गलत हैं, कितने के सही हैं, हम नहीं मिला रहे भाई, ठीक है। अब आप पहाड़ा पढ़िए, 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो तो 12 पंचे 60, तो हमारा कितना आंसर आ गया, 100 बराबर 60।
आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, ए लिखा है भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 15। अब तो हमें उम्मीद है कि आपका आंसर मन में ही आ चुका होगा। थोड़ी देर पहले हमने कहा था आप हलवा खाते हैं, मुंह नहीं चलाते हैं, ऐसे खा जाते हैं ना, उसी तरह से आपने मन में ही सोच लिया होगा इसका आंसर 21 आएगा। अच्छा, ये बात कही थी वही बात निकली। देखो, समीकरण टफ नहीं है, आप समझ जाओ कि इसको इससे गुणा करें, इसको इससे भाग करें, बस आपका आंसर हो जाएगा। इतना जिस दिन समझ लगे उस दिन मैथ आपको बहुत सरल लगेगी। और मैथ सबसे सरल होती है, केवल आपको पढ़ाने वाला सही हो, याद नहीं करना पड़ता है इसमें कुछ। आप इंग्लिश पढ़ोगे याद करनी पड़ेगी, विज्ञान पढ़ोगे याद करनी पड़ेगी, सामाजिक विज्ञान पढ़ोगे याद करनी पड़ेगी, हिंदी पढ़ोगे याद करनी पड़ेगी, लेकिन मैथ कभी याद नहीं करनी पड़ती है। आप बताइए, उतनी देर से हम सवाल समझा रहे हैं कि आपको एक भी याद करना पड़ेगा? कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, केवल आपको समझना है कि इसका इसमें गुणा कर दो, ऐसा है तब घटा दो, ऐसा है तब इधर पक्षांतर कर लो, और आपको आंसर आ जाएगा। सबसे सरल सब्जेक्ट मैथ होती है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक पढ़ी नहीं है, तभी आपको टफ लगती है। तो भाई हल लिखा और क्वेश्चन को हमने ऐसे ही लिख लिया भाई, हमारा ए बना ये, और 1 कर लें। 1 करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 1 का गुणा करोगे तो भी वही संख्या आएगी, 1 का भाग करोगे तो भी वही संख्या आएगी, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसका इधर गुणा करो, ए हो गया, इसका इधर गुणा करो, 7 3 21 हो गया। यही तो आपका आंसर है। अब तो खूब आ रही होगी समझ में मैथ। चलिएगा, चलते हैं एक नए टाइप के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। लो भाई, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि जो भी गुणांक होता है वो कहाँ लिखा जाता है? वो अपान में लिखा जाता है। अपान में आ गया। आप 10 का पहाड़ा पढ़िए तो इससे ज्यादा ना हो, 10 दशामलव 100, आपका आंसर आ गया 10। 17 नंबर का क्वेश्चन है। जरा बताइए, वीडियो रोको और कमेंट करो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? चलिए भाई, गुणांक हमेशा कहाँ जाएगा? बट्टे में, अपान में। 9 का पहाड़ा पढ़ो जो 81 से ज्यादा ना हो, तो 9 नेम 81 कितने बार गया? 9 नेम 81, 9 बार गया, पहाड़ा पढ़ लो तो आप कितना लिख दो? 9। आपका आंसर आ गया। अब आपको मैथ सरल लगने लगी। 17 नंबर के क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18वें की बारी है। क्वेश्चन नंबर 18वें की बारी है। क्या है भाई 18वें नंबर के क्वेश्चन में? देखते हैं भाई, बड़ा सरल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया, थोड़ी देर पहले हमने कहा था, वही हलवा वाली बात आ गई। आपने तुरंत कहा होगा 3 5 15, बिल्कुल आपने कहा होगा, हमें पता है। इतना अच्छे से पढ़ाने के बाद समझ में ना ऐसा हो सकता है? मुमकिन ही नहीं है। तो आपका आंसर आ चुका होगा, लेकिन हम हल करे दे रहे। कुछ बच्चे
स्कूल में कमज़ोर हैं भाई, थोड़ा नहीं सही से पढ़े तो ना लगा पाए, इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो सुनो, ठीक है। 5 हमेशा हमेशा नहीं कहेंगे। जो भी बेटा यहाँ पे लिखा होता है वो आप अपान में भेज दिया करो। जो भी यहाँ पे लिखा वो कहाँ भेजा करो? अपान में भेजा करो। 5 का पहाड़ा पढ़ो जो 15 से ज़्यादा ना हो। 5 3 15। थोड़ी देर पहले हमने यही कहा था कि आपका भी आंसर यही आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा 36, तो आपका ये भी आंसर आ चुका होगा। आपका ये भी आंसर आ चुका होगा। बेटा ये 12 कहाँ जाएगा? अपान में जाएगा। 12 का पहाड़ा पढ़िए जो इससे ज़्यादा ना हो। 12 का पहाड़ा पढ़ो जो इससे ज़्यादा ना हो। अच्छा चलो भाई, 12 3 36, 12 3 36। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर का भाई क्वेश्चन क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखा उन्होंने। 7y बराबर 35। 7y बराबर 35। चलो भाई देखते हैं। आप कमेंट कर ही रहे होंगे, आशा है, उम्मीद है। नाम पढ़ेंगे आपका और आपकी तारीफ करेंगे अगर आपका आ रहा है, ठीक है, क्लास में। इस बच्चे ने इतने कमेंट किए थे इस वीडियो पे, तो ये क्लियर हो जाएगा हाँ ये बच्चा अच्छे से समझ में आ रहा है इसको। तो आपके आंसर आ चुका होगा, हमें पता है। हमारा भी अभी नहीं आया है, आ जाएगा। 7 पन्ना 35, 5 बार गया, आपका आंसर आ गया। क्या आपका इतना ही आंसर आया था? इतना हमारा आया है। और ये आंसर मैच करते रहना, हम आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दिया उन्होंने, बड़ा सरल है। आप इस क्वेश्चन में गलती करेंगे, हमें पता है। 1 2 बच्चे गलती नहीं करेंगे, बाद बाकी बच्चे गलती कर जाएंगे। इसीलिए हम क्वेश्चन को घुमा घुमा के बता रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हम अपने पास से इसमें मिला रहे हैं और बुक के तो आपके कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ अपने पास से भी मिला देते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, बच्चे गलती करेंगे इसमें। सुनो, आपको गलती नहीं करना है। आपको 21 तो ऐसे लिखना है। 7 कहाँ जाएगा? अपान में। और ये माइनस लगा, ये माइनस लगा लेना है बस। ये माइनस लगा है, ये माइनस लगा लेना है। आपको 7 का पहाड़ा पढ़ो, 21 से ज़्यादा ना हो, तो 7 3 21। आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया आपका। समझ गए? अब चलते हैं भाई एक नए क्वेश्चन की तरफ। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं भाई। क्या है भाई क्वेश्चन अगला? सुनिएगा। अगला क्वेश्चन ऐसे लिखा है, कैसे लिखा है? 6x + 4 अपान 2 बराबर 8, ऐसे लिखा है। देखो, शुरू में हमने हलवा क्वेश्चन बिल्कुल कराए थे, बिल्कुल सरल क्वेश्चन कराए थे। हलवा इसलिए कराए थे ताकि आपका मन लग जाए, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े मैथ को। लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा होगा। तो चलिएगा,
सबसे पहले लिखा करो हल, और बढ़िया से क्वेश्चन बड़े शांति भाषा में लगाया करो। इसके अपन में बंद कर लें, बंद करने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वन का गुणा करोगे, वन का भाग करोगे तो वही संख्या आएगी। ठीक है, आप 1 का गुणा इधर करो, और 2 का गुणा इधर करो। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? 6x को ऐसे ही लिख लो, और 8 दूनी 16 हो गया। 4 इधर लाए तो माइनस का हो गया। बात समझ आई नहीं आई? 8 दूनी 16 या 8 गुणे 2, और इसे ऐसे लिख लिया। यहाँ पे क्या है, घटा तो 12 बचेगा, 16 में से 4 जाएगा तो 12 तो बचेगा। अब आप पहाड़ा सॉरी ये 6 कहाँ जाएगा? अपान में। 6 का पहाड़ा पढ़ो जो 12 से ज़्यादा ना हो। 6 दूनी 12, कितने बार गया? 2 बार। यही आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ें, थोड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया था, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, और ये क्वेश्चन नंबर 23 है। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई? ये क्वेश्चन करके दिखाइएगा। हमें पता है आप गलती करेंगे इसमें, लेकिन हम है ना बताने वाला, इसलिए आप गलती नहीं करेंगे। सुनो कैसे करना है आपको। 2x ऐसे ही लिख लेना है, 2x ऐसे लिख लेना है आपको। फिर करना क्या है भाई, जब 2x ऐसे लिख लें तो सुनो, 3 भी ऐसे लिख लेना है आपको। फिर क्या करना है, 1/2 है ना, इसको उठा के इधर लाना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहाँ पे माइनस का है, इसी को उठा के जब इधर लाए तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 2x ऐसे लिखो, इसके अपान में कर लो, कोई दिक्कत? थोड़ी देर पहले तमामों बार हमने बताया, एक करने से कोई दिक्कत नहीं होती है। 1 का गुणा करोगे, 1 का भाग करोगे तो वही संख्या आती है। आप इसका इधर गुणा करो, 3 दूना 6 हो गया, 1 एकम 1 हो गया, और 2 एकम 2 हो गया। आया समझ? 3 दूना 6, 1 एकम 1, और 2 एकम 2। इन दोनों को जोड़ो, 7/2 हो गया। आपको पता है 2 कहाँ जाएगा? अपान में। 7 और 5 4, इस कदर आपका ये आंसर आएगा। क्वेश्चन बढ़िया था, घुमाया हुआ था। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। अब आप इसे बताइए कैसे करना है। तो सुनो, इसे ऐसे लिख लिया, 1 को ऐसे लिख लिया, 2 इधर लाए तो माइनस का हो गया। कॉमन सी बात, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी माइनस बोल रहा, माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा।
इन दोनों को जोड़ो तो 3 हो गया भाई, 2 1 3 हो गया। इसके अपान में कर लो, इसका इधर गुणा करो 100 हो गया, इसका इधर गुणा करो 3 त्रिका 9 हो गया। आया समझ? क्वेश्चन कैसा भी हो घबराना नहीं है, जिस तरह से आप कर रहे हैं करते आ रहे हैं उसी तरह से आपको करना है, ठीक है। चलिएगा एक और मजेदार क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में ये क्वेश्चन नंबर 25 है। इसके अपान में कर लो, कोई दिक्कत, एक करने से कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर पहले बताया कि एक का गुणा करो भाग करो वही संख्या आती है। कैसे करना है, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, नौतियां 27, 27 ऐसे लिखा, ये उधर गया किसका हो गया, प्लस का हो गया। इन दोनों को जोड़ो, 7 5 12 की 2 हासिल लगा 1, 32 हो जाएगा। हो गया। दोबारा देखो, एक का गुणा किया ऐसे ही आ गया, इसका नौतियां 27 हो गया, 5 इधर गया प्लस का हो गया, दोनों को जोड़ा 32 हो गया। 8 कहाँ आएगा, अपान में आएगा। 8 का पहाड़ा पढ़ो जो इससे ज़्यादा ना हो, 8 चक्कू 32। आपका आंसर आ गया, हो गया आपका, हो गया, हाँ हो गया, रियल में हो गया। अगला भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में अब आपका तरीका चेंज हो रहा है, अब ध्यान से समझना। ऐसे क्वेश्चन लिखा है, ऐसे क्वेश्चन लिखा है, करिएगा भाई, सुनिए क्या कैसे करते हैं। तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 3 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। 6 एकम 6, 6 3 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2, गुणा कर दिया। देखो भाई आराम से बता दें, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 6 एकम 6, 6 3 18, सही है। आप 6 एक से ऐसे ही लिख लो, 2 इधर लाओ तो माइनस का हो गया, 2 ऐसे ही लिख लो, 18 उधर लेके किसका हो गया, प्लस का हो गया। ये जो 2 था इसे इधर लाया माइनस का हो गया, यहाँ पे -18 उधर गया किसका हो गया, प्लस हो गया। यहाँ से घटाओ कितना हो गया 4x, और ये कितना हो गया 20। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 4 कहाँ जाएगा, अपान में। चार पंचे 20। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़े हैं, अगर आप इच्छुक हैं, समझ में आ रहा है तो ठीक है, पहली बार तो आ ही रहा होगा, अगर ना आए तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है अगला,
ये क्वेश्चन अगला है, इसे भाई कैसे करना है तो सुनो भाई। तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन एक्स, तीन दूना 6, दो एकम 2 और दो एकम 2, लेकिन ये माइनस प्लस हो जाएगा और बराबर में 17। ठीक है। अच्छा, 3x को ऐसे लिख रहे हैं, 2x के पास में लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। 6x ऐसे लिख लें, 2x ऐसे लिख लें और बराबर में 17 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं आता। अच्छा, तो इन दोनों को 3 है 2 है घटाओ, कितना बचेगा 1 और ये कितना हो गया 8 और बराबर में 17। ठीक है, इसे ऐसे लिख लो, ये उधर गया तो माइनस का हो गया, आप घटाओ कितना बचेगा, इसमें से कितना बचा 9। आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 21 तक यहाँ तक लग चुके। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, चलिए भाई 22 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 22। दिमाग लगाओ, इसे करना कैसे है। ये भाग लगा है, ये भाग लगा है, सोचो जरा। एक बात बताओ, अगर हम इसे ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत, अगर हम इसे ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लगा है भाग, तो भाग मतलब भाग ही जो है, अगर ऐसे लिखा तो भाग है, ऐसे लिखा तो भी तो भाग है। इसके अपान में अगर हम बंद कर ले तो कोई दिक्कत नहीं। इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो, कोई दिक्कत। 19 कहाँ जाएगा, सही है। क्वेश्चन आया। 38 था, कहाँ गया पान में, भाग में है भाई, आ जाएगा, कैंची गुणा कर दिया। 19 कहाँ गया पान में, अब काट पीट लो, आंसर आ जाएगा। जैसे 19 एकम 19 दूना 38, कितना बचा 4 दूनी 8। इस टाइप का आपका आंसर आया, समझ गए। अच्छा, अगला क्वेश्चन भाई क्या है, अगला क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, अगला क्वेश्चन आपको ऐसे दे रखा है और ये जेड बना, जेड। ठीक है, इसका इधर गुणा करें तो गुणा ना करके हम अगर ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत, बोलो, गुणा ना करें ऐसे लिख लें, इसका इधर गुणा करें तो 36 गुना जेड हो जाएगा। बोलो आप, कोई दिक्कत। इसका गुणा किया हो गया, इसका गुणा किया गया, मेरी इच्छा नहीं है गुणा करने की। गुणांक हमेशा कहाँ जाता है, पान में, सही है।
9 एकम 9 चौक 4 जेड हो जाएगा। ये अब गुणा करें 4 जेड हो गया, तो 9 ऐसे ही लिख लें, 4 जेड ऐसे लिख लें। ये जेड उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। घटाओ जरा, कितने जेड बचे? 3 जेड। तो 3 कहाँ आएगा? 5 में। 3 त्रिका 9, ऐसे आएगा आंसर। अगर हम चाहते तो गुणा कर सकते थे। 9 एकम 9, 9 ने 81, घटाते थे तो बहुत टाइम लगता है। 9 गुणा लॉन्ग तरीका नहीं। आंसर मिला लेना, केवल आपको इतना आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 24 नंबर का है। हमें लग रहा है क्वेश्चन संख्या गड़बड़ हो गई है कहीं पे। चलो, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या गड़बड़ है भाई। ऐसे लिखा है, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा। कोशिश करेंगे गुणा ना करना पड़े, नहीं आएगा तो मजबूरी है, लेकिन हम गुणा कोई दिक्कत। इसका गया तो 4 गुणे 5 हो गया, और इसका किया तो ये हो जाएगा। अच्छा, चार पंचे 20। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई मिस्टेक तो नहीं? 4 पंचे 20, ये 20 से 20 उड़ा दो। एक मिनट, यहाँ पे चीज लिखना है। ये ठीक है, ठीक है, चलो भाई। और ये भी तो गुणांक में है, ये भी कहाँ आएगा? 5 में। ऐसे लिख लो चाहे वैसे लिख लो, काट दो पूरा। कितना आ गया? एक आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार था, 2 बार समझना। ठीक है, इसे 2 बार समझना। 25 नंबर का क्वेश्चन बड़ा हलवा रख दिया भैया, बड़ा हलवा रख दिया। चलिए भैया, क्या है? ये लिखा है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा है। वीडियो रोको और कमेंट करो आंसर। तो ऐसा करें, ए ऐसे लिख लें, 9 ऐसे लिख लें, 6 इधर ले आए तो प्लस का हो गया, 6 इधर ले आए प्लस का हो गया, बराबर में 5 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ए तो ऐसे लिख लें, दोनों 9 6 15 हो गया, 5 पे ऐसे लिख लें। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 15 ऐसे लिख लें, 5 पे ऐसे लिख लें। ये इधर गया तो किसका हो गया? माइनस का हो गया। घटाओ, कितना बचेगा? 4।
यही तो होगा ना। क्या भाई बत्ती चली गई? चली गई भाई बत्ती। ठीक है, इतना समय गया, कोई मिस्टेक तो नहीं है, देख लें। ये ऐसे लिखा, 9 ऐसे लिखा, 6 इधर लैप्लस का हो गया। अच्छा, ये ऐसे लिखा, इधर लै माइनस हो गया, सही है। तो ए बराबर कितना आ गया? 15/4 बराबर ए बराबर आ गया 15/4। आंसर हो गया आपका। अभी और क्वेश्चन बचे हैं भाई। लाइट चली गई है लग रहा है, लेकिन चलिए भाई थोड़ा सरल पहले करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 25-26। क्वेश्चन नंबर बेटा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, कमेंट करो इसका आंसर फटाफट क्या आएगा। चलिए भाई, इसके अपान में कर लें, इसका इधर गुणा करें, 5/, हो गया। इसका इधर गुणा करें, 15 × 3 हो गया। 5 कहाँ जाएगा? अपान में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भाई, तो 5 एकम 5, 5 तिया 3 बचा, और ये 3 बचा, 3 त्रिका 9। बस आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर का क्वेश्चन। चलो भाई, 9b - 2/3 बराबर 6 ऐसे दे रखा है। तो कैसे करना है सुनो, इसके अपान में कर लो और इसका इधर गुणा करो, और इसका इधर गुणा करो। कोई दिक्कत? इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो, तो 9 भी ऐसे लिख लिया। ये 6 × 18 हो गया। 18 ऐसे लिख लो। ये 2 इधर गया, किसका हो गया? प्लस का हो गया। भाई यहाँ पे 18 है, 2 इधर आया, प्लस हो गया। अच्छा, इन दोनों को जोड़ो तो 20 हो गया। इन दोनों को जोड़ो, 20 हो गया। अच्छा, ये बी कहाँ जाएगा? सॉरी, 9 कहाँ जाएगा? अपान में। भाई आंसर मिला लेना। जितने आंसर गलत हों वो गलत कमेंट जरूर करना, क्योंकि हमने आपके एक भी आंसर नहीं मैच किए हैं। उतनी जैसे देख रहे हैं, हम जड़ा आपको समझाते ही जा रहे हैं। एक का भी हमने आपसे आंसर नहीं मैच किया है। आप आंसर अपने मैच कर लेना। चलिए भाई, समझाते हैं जरा 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, उसके बाद में आगे की कुछ चर्चा करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है? एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल है और ऐसे लिख रखा है। अब मेरी इच्छा ये कह रही है, अब वीडियो को आप क्वेश्चन देख लो और वीडियो को रोको और स्वयं से हल करो कि इसका आंसर इतना आएगा, ये बताओ आप हमें। वीडियो रोकी होगी आपने, क्वेश्चन लगाया होगा आपने, कमेंट किया होगा, समय मिलने पे हम पढ़ेंगे भी। अब देखो हम हल करते हैं कि 10x को तो ऐसे ही लिख ले, ये 6x इधर ले आए तो माइनस का हो गया।
ये -6 ऐसे लिख लें, बराबर 10 ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 10 है, ये 6 है, घटाओगे तो 4x बचेगा और बाद बाकी ऐसे ही लिख लिया। ये -10 ऐसे लिख लिया, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। आप घटाओगे तो 10 में से माइनस का है 6 है तो -4 बचेगा। 4 कहाँ जाएगा आपके अपान में। क्या आप बताइए, या इसका आंसर इतना आ रहा है? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? और आपका शनिवार को टेस्ट होगा, इसलिए आप इस एक्सरसाइज का होगा, आप अच्छे से क्वेश्चनों को लगा लें, ध्यान से लगा लें। इसके अपान में हम बंद कर लें, कोई दिक्कत, बंद करने से कोई दिक्कत नहीं, बंद करने से कोई दिक्कत नहीं। बंद का गुणा करो, बंद का भाग करो, वही आता है। 1 का गुणा इधर करोगे तो यही तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। 19 का पहाड़ा पर 19 दूना 38, कोई दिक्कत। 3 उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, घटाओ कितना बचेगा 35। 7 कहाँ जाएगा पान में, 7 पना 35। इस कदर आपका आंसर आ रहा होगा। लास्ट सवाल क्या है भाई, सुनो। तो 30 नंबर 23/9, जो अच्छे बच्चे हैं वीडियो रोकें और ये क्वेश्चन लगाएं और बताएं कि उनका इतना आंसर आ रहा है। चलिए हम आपको पहले बताते हैं। इन दोनों को जोड़ा, 12 की 2 हाथ से लगाए 1, इतना हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। 9 इन दोनों को जोड़ा 32 हो गया। अच्छा, इसमें से घटाओ तो 1 और बराबर में 100। सॉरी 2 में 2 गया 0 आएगा यार, गलतियां हो रही। 2 में 2 गया 0 आ गया, 1 10 बचेगा। ये 10 कहाँ जाएगा अपान में, 10 100, 10 100। दूसरा क्वेश्चन एक और है मजेदार, वो क्वेश्चन हम आपको करने को दे रहे हैं। ऐसे रखा है, थोड़ी सी हिंदी देते रहे, नहीं तो आप कहेंगे कि एक्सरसाइज का सबसे टफ क्वेश्चन आपने हमारे लिए ही छोड़ दिया। 11 × 5 = 55, 11 एकम 11, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 बराबर 5। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। चलो हम ही हल कर दे रहे यार, तुम्हारे लिए तकलीफ परेशानी नहीं छोड़ेंगे। 55
12 11 बराबर 5 ऐसे लिख लें। कोई दिक्कत नहीं। 5 में से 2 गया तो 3 बचा, इसमें से घटाओगे 4 बचेगा और ये जोड़ो 5 बराबर 5। 24 11 को जोड़ो तो 4 1 5 2 1 3 हो गया। पाँच ऐसे लिख लिया, इसे उधर लेकर किसका हो गया, प्लस का। तो 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1 40। भाई आंसर चेक कर लेना, गलत हो तो भी बताना, सही हो तो भी बताना, क्योंकि हमने आपके एक के भी आंसर चेक नहीं किए हैं। हमने आपके एक के भी आंसर चेक नहीं किए हैं। 33 नंबर का ये सवाल नंबर कितना है, 40/43। हमने इसी का आंसर देखा, ये बिल्कुल राइट है। तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। आपका शनिवार को टेस्ट होगा, आपसे पूछा जाएगा, आप एक्सरसाइज को समझ लें। और मैथ रटने वाली चीज़ नहीं है, केवल समझने वाली चीज़ है। आप लगाना बाद में, पहले वीडियो को देखना, समझना, तब कॉपी पेन लेके आप बिना देखे सवालों को लगाना। अगली वीडियो हमारी आपकी भिन्न की होगी, जो आपकी किताब में भिन्न हैं। 3 4 5 6 7 8 में तक भिन्न हैं। आप 10 में जाएंगे तो भी भिन्न पढ़ने को मिलेंगी। मतलब भिन्न आपको करनी पड़ती हैं, भिन्न तो नहीं मिलेगी। हालांकि भिन्न टाइप के सवाल कई होते हैं, वो आपको हल करने पड़ेंगे। 9 में है, 10 में है, 11 में है, 12 में है। भिन्न आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स पढ़ोगे तो भी, विज्ञान में भी आपके सवाल होते हैं, वो भी भिन्न से ही करने पड़ते हैं कुछ सवाल। तो आशा है, उम्मीद है आप ये वीडियो समझ में आई होगी। आप अपना नाम ज़रूर लिखें, कमेंट करें। ठीक है, बाय बाय, टाटा।